आइए इस पवित्र वेला में कुछ और चिंतन करते हैं। कुछ हमारे सनातन धर्म के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के बारे में सही ज्ञान न होने के कारण आज समाज में बहुत सी कुरीतियाँ, बहुत से अंधविश्वास पनप गए। जैसे आत्मा के बारे में लोगों को सही ज्ञान नहीं है, इसलिए टीवी फिल्मों में जैसे आत्मा के नाम पर भूत प्रेत दिखाए जाते हैं, तो बच्चों को लगता है कि आत्मा का मतलब यही होता होगा, भूत या प्रेत। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। अगर हम अपने ग्रंथों को पढ़ें, गीता को पढ़ें, तो वहाँ आत्मा के बारे में बताया है कि वो कैसा है। वह नित्य तत्व है, अजर अमर अविनाशी है। आत्मा ना शस्त्र से काटा जा सकता है, ना अग्नि उसे जला सकती है। ऐसा लिखा है गीता में, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। गीता का दूसरा अध्याय आप पढ़ेंगे, आपको ये आत्मा के बारे में वहाँ स्पष्ट पता चलेगा। लेकिन समाज में आत्मा शब्द को लेकर के इतना भ्रम है, लोग समझते हैं कि कोई व्यक्ति मर जाता है, उसके बाद उसकी आत्मा भटकती है। तो मैं कुछ विचार आपको आत्मा के संबंध में आज बता देना चाहता हूँ, ताकि हमारा ये भ्रम मिट जाए। क्योंकि संसार उलझनों में उलझा हुआ है, कोई सुलझाने वाला नहीं है। उलझाने वाले तो लाखों है, लेकिन सुलझाने वाला कोई नहीं है। कल मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में एक तिलकधारी, एक युवा व्यक्ति, ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, वो युवा व्यक्ति बाल बड़े कर रखे, तिलक लगा रखा, कई तरह की माला पहन रखी है, और कह रहा है कि शमशान घाट में जब कोई मुर्दा जल रहा हो, उस मुर्दे के उस जलती हुई चिता पर थोड़ा सा मांस लेकर के अगर उसको हम पकाएं, तो क्या होगा कि वहाँ जितनी भी आत्माएं इतने वर्षों में जो मरे हैं, वो सारी आत्माएं आपके वश में हो जाएंगी। और कहता है कि एक और आत्मा आएगी जो बहुत विभत्स रहेगी दिखने में, वो आपसे मांगेगी नहीं। इसके पहले जो आत्मा आएंगी वो तो मांगेगी भोग आपसे, पर वो जो एक आत्मा आएगी वो सबकी राजा है, वो आपसे मांगेगी नहीं, मतलब वो एटीट्यूड में रहेगी। और वो थोड़ी देर बाद आप अगर उसको दे देंगे मांस, तो वो आपके वश में हो जाएगी और सारी आत्माएं भी आपके वश में हो जाएगी। बंधुओं, इस तरह के अंधविश्वास, पाखंड हमारे समाज में प्रचलित हो रहे हैं। लोगों को वेदों का, गीता का, दर्शनों का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो इन व्यर्थ की बातों को मानते हैं और डरते रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ आत्मा क्या है। आत्मा एक शुद्ध चेतन तत्व है। जैसे परमात्मा है, परमात्मा परम आत्मा है, वो भी एक आत्मा है, लेकिन हम सब भी एक एक आत्माएं हैं। आपके शरीर के अंदर जो चेतन तत्व है, जो चेतना है, जो अनुभव करती है, जो इच्छा करती है, वो आत्मा है। देखो हमारे ऋषि मुनि क्या कहते हैं। महर्षि गौतम हुए जिन्होंने न्याय दर्शन लिखा है, उस न्याय दर्शन में उन्होंने आत्मा का स्वरूप बताया। उन्होंने कहा इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि आत्मनोलिंगम, कि आत्मा क्या है। तो कहा जो इच्छा करता है, जो पदार्थ इच्छा करता है। देखो ये दीवार, ये मकान, ये चीजें इच्छा नहीं करती। पत्थर कभी इच्छा नहीं करता, या ये पलंग है या ये माइक है, ये कभी इच्छा नहीं करता कि मैं कुछ करूं या कुछ खाऊं पीऊं। लेकिन हम सब इच्छा करते हैं कि आज मैं यहाँ घूमने जाऊं, आज मैं ये खाऊं, आज मैं ये देखूं, ऐसा होता है ना। तो जो इच्छा करता है वो तत्व आत्मा है। जो द्वेष करता है, द्वेष का मतलब है जो दुखों से हटना चाहता है, दुखों से द्वेष करता है, उसे दुख नहीं चाहिए। जो सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता, वो आत्मा है। जो ज्ञान करता है, जिसके अंदर ज्ञान की अनुभूति होती है। बताइए, इस दीवार को पता है क्या कि यहाँ कोई बैठे हुए हैं? इस हवन कुंड को पता है क्या कि मेरे अंदर अग्नि प्रज्वलित हो रही है? बिल्कुल नहीं। ये जड़ पदार्थ हैं। दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है जड़ पदार्थ, एक होता है चेतन पदार्थ। जड़ पदार्थ वो है जो प्रकृति से बने हुए हैं, उसमें हमारे सारे पदार्थ जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, सब आ गए। हवा, पानी, अग्नि, पंच तत्वों से बनी सभी चीज आ गई। हमारा शरीर भी जड़ है, लेकिन एक तत्व है जो इसके भीतर है, आत्मा, जिसके निकल जाने पर यह शरीर जड़ हो जाता है और फिर इसको हम दाह संस्कार कर देते हैं। वो आत्मा है, वो आत्मा ही हम है। आत्मा कहीं अलग से कोई पदार्थ नहीं है। हम सोचते हैं कि मेरी आत्मा अलग है, नहीं, मैं ही आत्मा हूं। ये बात अपने मन में बिठानी पड़ेगी। हम जो स्वयं चेत अनुभव कौन करता है? हम ही करते ना। सुख दुख की अनुभूति किसको होती? हमें होती ना। हम आत्मा है। ऐसी अनंत आत्मा है ब्रह्मांड में।
हम जितने बैठे हम भी एक एक आत्माएं हैं। इसके अलावा भी बहुत सी आत्माएं छोटे छोटे जीवों के रूप में संसार में होती हैं। कई सारे प्राणी हैं संसार में, उन सब के भीतर एक एक आत्मा है ना। तो ये है आत्मा। और एक है परमात्मा, जिसको हम परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, भगवान कहते हैं। वो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। हम जो आत्माएं हैं वो तो छोटी सी है। उपनिषद में ऋषि लिखते हैं कि वो आत्मा कितनी बड़ी है, तो कहते हैं कि एक बाल की जो नोक होती ना, हमारे बाल की जो नोक, उसके 100 टुकड़े करो और उस 100 टुकड़े में से एक टुकड़ा लो और उसके फिर 1000 टुकड़े करो, तो जो एक टुकड़ा आएगा उतनी बड़ी आत्मा होती है, यानी बहुत सूक्ष्म। क्योंकि देखो, हाथी के अंदर भी है और चींटी के अंदर भी आत्मा है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा चींटी के अंदर होती तो इतनी बड़ी रहती है और हाथी के अंदर बड़ी हो जाती है। ये मूर्खता है। आत्मा में कोई परिणाम नहीं होता है, कोई प्रसार नहीं होता। आत्मा तो एक नित्य चेतन तत्व है, उसमें अंदर कण नहीं होते, कण। इस बात को आप थोड़ा समझना कि जो पदार्थ जिसमें कण होते हैं, छोटे छोटे बारीक कण होते हैं, वो कणों वाला पदार्थ ही साकार होता है। ये दीवार जो बनी है छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बनी है। इसमें ईंट है, रेत है ना, सीमेंट है, छोटे छोटे कण मिलकर के ये बड़ा कण बन गया, बड़ा पदार्थ बन गया। ऐसे ही जितने भी पदार्थ संसार में दिखाई देते हैं जो साकार है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। उन कणों को प्रकृति कहा है हमारे शास्त्रों में। आज का आधुनिक साइंस भी उन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस रूप में कहता है। और भी हमारे ऋषि तो उसमें भी सूक्ष्म गए हुए थे, वो प्रकृति है। सत्व, रज, तमस ऐसे कणों को बताया। तो इन कणों से मिलकर जो पदार्थ बनते वो सब साकार होते। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। जो कणों से मिलकर बना है वो साकार होगा। जैसे आटे के कण से हम रोटी बना देते हैं तो उसका एक आकार हो जाता है। उसी आटे को हम लेकर के उससे पराठा बना देते हैं, तिकोना बना देते हैं, उसी से पूड़ी बना देते हैं, है ना। इसी प्रकार मैदे से कोई समोसा बना देता है, कोई कचौरी बना देता है। अलग अलग आकार ग्रहण कर रहा, वही छोटे छोटे कण। तो ये प्रकृति से बने सारे पदार्थ साकार होते हैं। लेकिन आत्मा प्रकृति से बना हुआ नहीं है, कणों से बना हुआ नहीं है, इसलिए वो क्या है, निराकार है। इसलिए देखो, आत्मा कभी दिखाई भी नहीं देती। आत्मा कभी दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो प्रकृति से बनी चीजें वो दिखाई देगी। अगर दिखाई नहीं देगी तो महसूस होगी कैसे भी। जैसे हवा प्रकृति से बनी है पर दिखाई नहीं देती, पर हमें महसूस होती है ना। ऐसे जो भी पदार्थ है वो हमें किसी न किसी इंद्रिय से पता चल जाएंगे। लेकिन आत्मा को आप किसी प्रकार के इंद्रियों से, आंख से, कान से, नाक से, जिह्वा से, त्वचा से, किसी से पकड़ नहीं सकते। अगर ऐसा होता ना, तो बच्चों ध्यान से सुनना, थोड़ी हास्य की बात कह रहा हूँ। कभी कोई ऐसी स्थिति होती कि कोई बा साहब जा रहे हो, मतलब अंतिम समय हो, उनकी अंतिम घड़ी हो, और सब बैठे हुए हो उनके लिए कि बा साहब का अंतिम समय है, और तभी अगर आत्मा निकलती, अगर दिखाई देती तो कोई ना कोई कह देता, वो देखो वो चले गए बा साहब ऐसे कहते ना, वो गए, अभी निकल गए, बस चले गए, ऐसा कहते। लेकिन ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं। अगर आत्मा के अंदर रूप गुण नहीं है, स्पर्श का गुण होता, टकराती अगर वो, तो कोई ना कोई तो ऐसा करता, अरे हाँ ये मेरे से टकरा के निकल गए, अभी गए बस, ऐसा कहते कोई ना कोई तो। या अगर उसमें गंध होती तो कोई ना कोई ऐसे बैठा बैठा यूं करने लगता, गए, है ना। तो कहने की बात यह है कि आत्मा में ना कोई रूप गुण है, ना है ना स्पर्श गुण, ऐसे प्रकृति के गुण आत्मा में नहीं है। बस ऐसे ही समझ लो, परमात्मा भी ऐसे गुण नहीं है। परमात्मा में भी, आत्मा से भी सूक्ष्म है परमात्मा तो, पर वो ऐसा है कि वो सब जगह फैला हुआ है। इतना सा अंतर समझना, आत्मा तो एक स्थान पर रहता है और परमात्मा सारे ब्रह्मांड में। इसलिए उसको क्या कहते हैं कि परमात्मा क्या है, सर्वांतर्यामी है, सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है, कण कण में समाया हुआ, कहते हैं ना। अगर वो एक ही छोटा होता तो एक ही जगह रहता, लेकिन वो सब जगह है। बात आपको समझ में आई? तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। हम इन चीजों को नहीं समझने के कारण अंधविश्वास में, पाखंड में उलझ जाते हैं। लोग कहते हैं कि तुम्हारे घर में तो भूत का साया है, तुम्हारे घर शरीर में आत्मा घुस गई है, ऐसा हो गया वैसा। ये सब झूठ बात है। अगर आत्मा किसी के शरीर में घुस सकती, अगर उसको इतना ज्ञान होता, इतना समझ सकती वो, तो मुझे बताओ, कोई भी व्यक्ति मरने के बाद सुअर के शरीर में जाता? अपनी इच्छा से अगर आत्मा किसी के शरीर में जा सकती, तो सुअर के शरीर में जो आत्मा है वो क्या जाती कभी सुअर के शरीर में? कोई कीड़े मकोड़े बनती? मैं तो क्या करता, अगर ऐसी सामर्थ्य तो मैं तो मुकेश अंबानी के यहाँ घर जन्म लेता नहीं, अगर आत्मा के अंदर ये सामर्थ्य होती तो वो क्या करती, राजा महाराजा के यहाँ जन्म लेती ना, अपनी इच्छा से कर जाती। इसलिए आत्मा अपनी इच्छा से कहीं जा आ नहीं सकती। ईश्वर उसको कर्म के हिसाब से भेजते हैं। कोई भी चोर अपनी इच्छा से कैद में जाता है क्या? उसको न्यायाधीश भेजता है, दंड देता है।
ऐसे आत्मा जो बुरे काम करती है उनको बुरे शरीरों में परमात्मा भेजते हैं, आत्मा स्वयं नहीं जाती। इन चीज़ों को बच्चों अगर आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आपका एक तो भूत प्रेत वाला जो भ्रम है, जो अंधविश्वास है वो हट जाएगा। दूसरा, जो बड़े लोग हैं वो भी समझो, आत्मा के बारे में सत्य ज्ञान होने पर ही हमें परमात्मा के बारे में ज्ञान हो सकता है। उपनिषद कहती है, मुंडक उपनिषद में लिखा है कि परमात्मा को जानना है तो पहले आत्मा को जानो। हम आत्मा को जानेंगे, उसके स्वरूप को समझेंगे तो परमात्मा को समझ पाएंगे, तभी हम सत्य ईश्वर की उपासना भक्ति कर पाएंगे। अन्यथा हम देश दुनिया में हम देख रहे हैं कई प्रकार के भगवान देवी देवता रोज नए नए प्रकट कर रहे हैं लोग। कुछ दिन होते हैं नया देवता आके बैठ जाता है कि मैं अवतार हूँ। अभी 10 25 50 अवतार तो अभी घूम रहे होंगे दुनिया में। तो इन चीज़ों को थोड़ा हमें समझना चाहिए और सत्य ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। तो मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बाबू जी का इतना शुभ सुंदर कर्म करवाने के लिए धन्यवाद। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि ऐसे सत्संगों में अवश्य जाया करें, ऐसे सत्संगों को अवश्य सुना करें, क्योंकि हमारी बुद्धि का विकास तभी होगा जब हम सत्य ग्रंथों को पढ़ेंगे, सत्य सत्संग को सुनेंगे। सत्संग को सुने बिना, सत्य संग को सुने बिना हम सत्य पे नहीं पहुंच सकते। हम असत्संग को सुन रहे हैं, जहाँ झूठ पाखंड अंधविश्वास बताया जाता है उसे सत्संग समझ लेते हैं। कोई भी अगर कपड़ा पहन के टीका लगा के जटा पहन के बैठ जाता तो हम समझते बड़े गुरुजी हैं। हो सकता है उनमें बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन सब ऐसे दिखने वाले सत्य हो ऐसा जरूरी नहीं। सत्य संग को हमें करना है, इसलिए सत्संग करें।